कुरान मजीद की जो आया करीमा मैंने तिलावत की है ना, सूरह आले इमरान आयत नंबर 181 का इब्तदाई हिस्सा है। फरमाया लक़द समी अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। फरमाया बेशक अल्लाह ने सुन लिया है जिन लोगों ने ये कहा है कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी है। माज़अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया। ये सूरह आले इमरान है। जरा इसकी जो शान नज़ूल है उसकी तरफ आइएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुज़र रहे थे तो यहूदियों का बड़ा रहनुमा, मुक़्तदा, बड़ा आलिम, तौरात इंजील जानने वाला, वो ना बैठ के यहूदियों को कुछ पढ़ा रहा था, सिखा रहा था। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर तौहीद परस्त, अकीदे के पुख्ता, रासिखुल अकीदा मुसलमान उसके करीब से गुजरे तो फरमाने लगे, उसका नाम फनास था, कहने लगे ओ फनहास, तुझे भी पता है, तेरी तौरात में भी लिखा है, तेरी किताबें भी जानती है कि सच वही है जो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते। जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं वो सच है, तुझे पता है, तो इन लोगों को तौहीद की दावत क्यों नहीं देता? ये फिर शिरक में, बुत परस्ती में, कुफर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इनको पैगाम तौहीद दे, ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे, उस मालिक की जिसने मेरे नबी पाक को अपना रसूल बना के भेजा, उस तरफ इनकी रग़बत दे। तो वो फनहास जो था उसने बड़ी कुफरिया जुमले माज़अल्लाह बोले। वो कहने लगा कि उस रब की हम इबादत करें जो हमें कहता है कि कर्ज़े हसना दो, अल्लाह को कर्जा दो, वो तुम्हें डबल करके वापस करेगा। सदकात और ज़कात का माज़अल्लाह उसने मजाक उड़ाया। कहने लगा अल्लाह हमसे कहता है मेरी राह में खर्च करो, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कहने लगा इसका माना तो ये हुआ ना कि हम गनी है और अल्लाह फ़कीर है। हर सवाल के जवाब में दलील नहीं होती। कुछ लोग जो होते हैं उनका इलाज कुछ और भी होता है। जब उसने रब की शान के बारे में ये बात की ना तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फिर एक जोर का तमाचा उसके मुंह पे मारा, एक थप्पड़ मारा, एक सेट ते पकड़ा कुआर गंदा लजी और भी बूटियां जान ने एक लगाई जोर से उसके मुंह पे। और जब वो धड़ाम से गिरा ना, ये देखे ना थोड़े दिन पहले ये हमारे जनूबी पंजाब में क्या तमाशा लगा है, कब्र के गिर्द लोग घूम रहे और कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या हमें गुस्सा नहीं आता इन चीजों पे? हमें जलाल नहीं आता? इस तरह इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया जाएगा? शर्म नहीं आती इन लोगों को? अकीदा तौहीद के मामले में हमें गैरतमंद होना चाहिए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर गली हर चौक में ये नारा लगाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर ने पैगाम में तौहीद दिया है। हमें शिकन तक नहीं आती, जो मर्जी कवाल बक जाए, जो मर्जी वो कुफर कह जाए, कोई पूछने वाला नहीं। जो जिस तरह का मर्जी को शेर पढ़ के गुजर जाए, कोई तबीयत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला कि आप कहाँ खड़े हैं, आपने क्या कह दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने थप्पड़ मारा। अब वो चूंकि उनका बड़ा मुक्तदा था, पेशवा था, वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और वो सारे लोग आए। मैं आके कहा जी अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाइए अबू बकर सिद्दीक को। हाजिर बारगाह हुए, आपने थप्पड़ मारा है? कहा हुजूर मारा है। बिल्कुल मारा है। क्यों मारा है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने ये कहा था माज़अल्लाह कि अल्लाह फ़कीर है हम गनी है, मेरे रब करीम की शान के बारे में ये इसलिए जुमले बोले तो मैंने मारा थप्पड़। हुजूर ने फरमाया तूने कहा है? कहने लगा जी नहीं मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने तो नहीं कहा। उसके जितने लोग थे उनसे कहा कि तुम मौजूद थे, इसने कहा है? वो कहने लगे जी नहीं नहीं इसने तो कहा ही नहीं। अब वहाँ मुसलमान था ही कोई नहीं जो जनाब सिद्दीक़ अकबर की गवाही दे, जो सिद्दीक़ की सदाकत के लिए खड़ा हो, था ही कोई नहीं। जब वो सारे कहने लगे जी नहीं कहा ही नहीं, ये माज़अल्लाह गलत कह रहे, कहा ही नहीं, जब वो सारे मुकर गए तो रब करीम के कुरान ने बोलना शुरू कर दी। यहूदी मुकर गए और जनाब सिद्दीक़ अकबर की गवाही जब बंदों में से कोई देने वाला न रहा तो मालिक ने फरमाया मैं जो गवाह हूँ अबू बकर सिद्दीक, मैं जो गवाह हूँ। लक़द समी अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। और मैं किसी मुसलमान ने सुना है या नहीं सुना, अल्लाह ने सुन लिया है। अल्लाह ने सुना है उसके कौल को जिसने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी है। कुर्बान जाए उस शख्स की अजमत का क्या कहना जिसकी गवाहियां मेरा रब करीम अता फरमाए। वो इतने बड़े आदमी बया हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक़ अकबर। इतनी बड़ी शख्सियत। रब ने फरमाया कि किसी मोमिन ने सुना नहीं सुना, अल्लाह ने तो सुना है ना, अल्लाह ने सुन लिया, इन्होंने कहा है। गोया मालिक ने फरमाया ये सारे झूठे हैं, मेरे महबूब का सिद्दीक सच्चा है, सच्चे है जनाब सिद्दीक़ अकबर। और फिर ये आयत हमें ले गई फिर वो गारे सौर में, वो गारे सौर में जहाँ काफिर आ गए थे ना बिल्कुल गार के दरवाजे पे, और दरमियान में दीवार कौन सी थी? मकड़ी का जाला, कबूतरी के अंडे। जनाब सिद्दीक़ अकबर घबराए, अपने लिए नहीं मदीने वाले महबूब के लिए। या रसूलल्लाह ये तो आ गए हैं, अगर इन्होंने झुक के पैरों की जानिब से देखा तो तकलीफ पहुंचाएंगे। हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, पढ़िए ना सूरह तौबा,
لا تحزن تو غم نہ کر، حضور نہ غم کروں، فرمایا نہ کر، کوئی فوج نہیں، کوئی اندر اسلحہ نہیں، کوئی بارود نہیں، لیکن تو غم نہ کر، اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ اللہ ہو انہیں غم نہیں ہوتا۔ مجھے کسی شخص نے کہا کہ کسی کو ولی دیکھنا ہو تو علامت کیا ہے؟ میں نے کہا ولی کو غم ہوتا ہے پر اللہ رسول کا، اپنی آخرت کا، لیکن اگر تم کبھی دیکھو نا کہ دنیا داروں سے تھوڑا غمگین ہو رہا ہے تو ولی ہے ہی نہیں۔ اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے نا بندے نہ ادھر ادھر ہو جائے تو ولی کی تو علامت ہی یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی غم اور خوف، تو یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ خوف زدہ کرے جس نے جو کرنا ہے، وہ خوف زدہ کیوں کہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کا دوست بندوں کا غم رکھتا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کی گواہیاں میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر آپ غور کریں اس بات پر، یہاں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سچ بول دیں، سچے بن جائیں، سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں، بندہ کوئی مدد کے لیے آئے نہ آئے رب ضرور مدد فرمائے گا، وہ اپنے کرم سے مددگار بنے گا، سچ کے لیے کھڑے ہو۔ آپ نے زندگی میں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے پیچھے لوگ کتنے چڑھ رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس رستے پہ ہیں وہ رستہ سچے لوگوں کا ہے، وہ انداز ٹھیک ہے، ہماری سوچوں نے جو زاویہ بنایا وہ سچ والا ہے، وہ اخلاص والا ہے۔ اگر آپ للہیت والے ہیں تو چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی اس کے پیروں پہ آئی جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوڑتا رہے، منزل اس کی ٹھیک ہو، دوڑتا رہے۔ وہ اگر جھاڑیاں کبھی پیروں کو لگ جائیں گی تو پھر اتر بھی جائیں گی، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ